बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और आज क्या है भाई, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है और ये हमारी मैनेजमेंट की साइट का है और बहुत ही प्यारा मेन्यू है आज का। उनकी पसंद बहुत अच्छी है और मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँगी कि मुझे बहुत ही मज़ा आता है जब मैं ये फरमाइशें पूरी करती हूँ। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं स्वीट एंड स्पाइसी चिकन विंग्स और उसके अलावा आप सीखेंगे वेजिटेबल चाउमीन और इसके अलावा एक चीज़ और है, आप सीखने वाले हैं वाटरमेलन सैलेड। तो बहुत ही प्यारा मेन्यू, बहुत ही सूटेबल, हर चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। जल्दी जल्दी काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं पहले चिकन विंग्स के बारे में आपको बता देती हूँ। चिकन विंग्स को तो मैंने ज़रा सा नमक डाल के और ज़रा सा अदरक और लहसुन डाल के इनको हमने पका लिया, क्योंकि कच्चे होंगे चिकन विंग्स तो फिर वही मसला जो आप लोग कंप्लेन करते हैं कि उसमें से रॉ जूसेस निकलते रहते हैं और वह आप लोग उसको खून कहते हैं, जबकि वो खून नहीं होता। उसके बारे में बाद में बात करूंगी। तो हमने इसको इतना पका लिया है कि इसमें से कच्चापन ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी ये कच्चे हैं अभी। और जो वो रिसने वाली बात है कि उसमें से जो खून निकल रहा होता है, तो वो नहीं होगा इसमें। ये करके रखा है। इसके अलावा यहाँ पर 2 प्याली मैदा और 1 प्याली इसमें है कॉर्नफ्लावर और तकरीबन 2 सवा 2 चाय के चमचे नमक है। पानी के साथ इसे मिक्स कर लिया, क्योंकि इसे मिक्स करूँगी तो पूरा प्रोग्राम निकल जाएगा। यहाँ पर 2 खाने के चमचे पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चाय का चमचा है काली मिर्च। सारी चीज़ों को मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और हम इन विंग्स को इसमें डिप करके फ्राई करेंगे। ठीक है जी। ये तो बात हो गई है विंग्स की कि हमने इनको इस तरह से करना है, क्योंकि अगर हम इसको घोलने लगे तो भाई ये तो सारा काम ही बिगड़ जाएगा। सभी को मालूम है पानी डाल के आपने बनाना है और देख लें कैसा है, मीडियम थिक बैटर है ये। और इसको आपने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। तेल गरम रखेंगे और जब आपको फ्राई करना होगा फिर फ्राई करेंगे, जब आपने इसको सर्व करना है तो उस वक्त ये विंग्स फ्राई किए जाएंगे। चलो भाई, मिक्सिंग हो गई और अब मैं, तेल गरम है, मैं इसको फ्राई करना शुरू करती हूँ। बकिया सॉस की चीज़ें तो जब मैं सॉस बनाऊंगी इसका तो फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी। जहाँ पर अच्छा, विंग्स को हमने, एक तो वो हिस्सा होता है उसका जो टिप का होता है, टिप भी लगी होती है और विंग भी होता है, उसे विंगलेट जिसको कहते हैं वो लगा होता है। और एक हिस्सा होता है ड्रमिटी का, ये है ड्रमिटी, ये है विंगलेट। ठीक है, तो ये मैंने, तेल हमारा गर्म है भाई, मैं बंद करूँगी अभी। इतने गर्म में नहीं फ्राई करेंगे हम, क्योंकि जो थोड़ा सा कच्चापन है वो बाकी रहेगा और विंग जो है पूरी तरह पक नहीं पाएगा। फातिमा है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लगता है। क्या बोला फातिमा? हाँ फातिमा बोलो जी, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया फातिमा। और क्या कहना चाहोगी? मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो ना। कि ना मेरे पास सिलिकॉन के वो है, मोल्ड है। ठीक है, तो उनको यूज कैसे करते हैं बेकिंग के लिए, और उसमें जो चॉकलेट जो बनाते हैं, हाँ, तो वो कैसे बनाते हैं? तो आप मुझे बता दें। मैं भी बता देती हूँ। और मैंने आपसे फरमाइश करनी थी, आप मुझे डोनट्स बनाना सिखा दे, फिलिंग वाले। अरे डोनट की फरमाइश बहुत आई हुई है और फिलिंग वाले की आई है, इंशाल्लाह सिखा दूंगी, जल्दी सिखा दूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और भाई अच्छा, थोड़ा निकालेंगे भाई। अब मैं बना रही हूँ चाउमीन। विंग्स को भी मैंने रोक दिया है क्योंकि ऑयल उसका ज़्यादा गर्म है, तो मैं भाई इतने गर्म में नहीं फ्राई करूँगी इनको। अच्छा, यहाँ मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल वही ले लिया है मैंने। यूजुअली मैं मना करती हूँ कि जिसमें आप फ्राई करें उसमें खाना ना पकाया करें, क्योंकि खाने का टेस्ट एक तो चेंज हो जाता है, दूसरी बात ये कि वो रियल फ्लेवर नहीं रहता जो आपको चाहिए होता है। तो लेकिन चाइनीज़ खाने में हम ये कर सकते हैं और चाइनीज़ खाने में ऐसा करना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे आपको बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिल जाता है और आप लोग जो कहते हैं ना वो रेस्टोरेंट टाइप का आपका टेस्ट नहीं आता है, तो वो आप ये वाला ऑयल इस्तेमाल करके देखें तो इंशाल्लाह उसमें वही टेस्ट आएगा। अच्छा जी, रेगुलर ऑयल डाला थोड़ा सा मैंने, सेसमी ऑयल है ये डालेंगे। सेसमी ऑयल ज़रा अच्छा खासा जा रहा है इसमें। अच्छा जी, इसके अलावा जिंजर और गार्लिक। ओ भाई, घर में नहीं है, प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, सब्जियां हैं मेरे पास बहुत सारी हैं, इन सब को मैं डालूंगी। ये जा रही हैं फ्राई होने, क्योंकि बहुत सारा चाउमीन बन रहा है, बहुत सारा चाउमीन पूरे टीवी चैनल से ये बन रहा है। इसको मिक्स किया, इसमें गाजर है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है और हरी प्याज है और हमारी रेगुलर प्याज है।
मैं देखूंगी भाई कितने बनेंगे इसमें, नहीं तो मैं ये निकाल लूँगी सब्जियाँ और उसी हिसाब से बनाऊँगी जितना के हमारे पास गुंजाइश है। जितनी गिरी हुई जगह हमारी बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है। और ये है रेगुलर प्याज। अब इन सबको फ्राई कर लेंगे और सब्जियां सिर्फ इतनी ही फ्राई करनी है जितने के ये नरम हो जाए, थोड़ी सी नरम हो जाए। मुझे लगता है मुझे निकालनी पड़ेंगी सब्जियां, पर अभी नहीं, फ्राई कर लें हम 2 बैचेस में भी कर सकते हैं। चलो भाई, सब्जियां हो रही हैं यहाँ पे फ्राई, इनको अभी ऐसे ही छोड़ देती हूँ। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं, चलो भाई ये तो मैं ऐसे ही निकाल लूँगी, ये तो मैंने ट्रायल के डाले थे। और ये मैंने आप लोगों को सिखाया, बड़ा ही अच्छा तरीका है। ये कढ़ाइयों में डालने के लिए नहीं होता है। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि वो कढ़ाई में इतने बड़े बड़े स्ट्रेनर डाल रहे होते हैं। कभी भी कढ़ाई में बड़ा स्ट्रेनर नहीं जाएगा। बड़ा स्ट्रेनर इसलिए होता है कि ये इन चीज़ों में से ऑयल को निकाल दे। चलो, जितना भी हमारा ये बैटर है जो जल गया है थोड़ा सा, जो हमारे किसी काम का नहीं है, इसको निकाल देंगे। अब मैं ऑन कर दूँगी। अच्छा, जो फ्रोज़न मिलते हैं ना विंग्स, वो बड़े छोटे होते हैं, लेकिन जो खुले आप लेते हैं ना वो अच्छे साइज़ के मिल जाते हैं। बहुत छोटे विंग्स होते हैं। मैं प्रेफर नहीं करती अपने लिए, तो मैं बिल्कुल भी ना करूं। जब मैं अपने घर के लिए कर रही होंगी तो मुझे तो भाई अच्छी चीज़ चाहिए होती है। पैसे मर्जी लो, लेकिन चीज़ अच्छी होनी चाहिए, ये मेरी कंडीशन होती है। मैं हाँ जी, लुबना मुल्तान से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शफरात बिल्कुल ठीक है, तुम सुनाओ कैसी हो? ठीक। हाँ। मैं पहली दफ़ा कॉल कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे वाह, आपसे तुम्हें बात मैं करके। बहुत ही खुशामदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम में, खुशी हो रही है मुझे। जी। हाँ बोलो। मैंने पूछना था, उस दिन आपसे स्ट्रॉबेरी जो मैच करके रखी थी ना अपने फ्रिज में फ्रीजर करने के लिए। फिर से बोलो, क्या चीज़? स्ट्रॉबेरी मैच की थी ना आपने फ्रीजर करने के लिए। मुझे नहीं समझ आ रहा क्या फ्रीज़र करने के लिए रखा था मैंने। स्ट्रॉबेरी। अच्छा, स्ट्रॉबेरी। हाँ, तो पूछो उसके बारे में, क्या जी। पूछना चाहती हो? वो कैसे की थी उसका तरीका बता दें। अच्छा ठीक है। और दूसरा, आपने मीठी टिक्कियाँ बनाई थी, उसमें घी भी डालना था। अरे मीठी टिक्कियाँ अभी तो नहीं बनाई, पिछले साल बनाई थी। हाँ बिल्कुल, घी तो जाएगा उसमें। थोड़े दिन पहले मैंने रिपीट आपका देखा था ना, उसमें आपने सूजी और आटे की मीठी टिक्कियाँ बनाई थी। मीठी टिक्कियाँ बनाई थी, याद नहीं आ रहा मुझे। जी। तो और भी अच्छा, मैं आपकी बहुत मठड़ी चीज़ें मठड़ी try बनाई करती थी मैंने, मठड़ी जी, मठड़ी। जी, हाँ 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 जी। हाँ, घी जाएगा उसमें, हाँ जी। 3 चमचे तो जाएगा। जो हाँ। भी मैं आपकी डिश ट्राई करती हूँ बहुत मजा आता है। ठीक है। बहुत तारीफ होती है। जैम बनाया था मैंने आपका स्ट्रॉबेरी का, हाँ हाँ। बहुत ही बेस्ट बना था। अरे बस बनाती रहो, खाती रहो। हाँ, स्ट्रॉबेरी का क्या पूछ रही हो, कैसे वो फ्रीज होगी? वो ड्रिंक बनाने के लिए जो मिल्क शेक बनाते हैं ना, वो मैंने मैश करके रखनी थी। वो कैसे करके रखनी है फ्रीजर? फ्रीजर कैसे करनी है? साबुत नहीं, वो मैश करके जो आपने तरीका अच्छा, बताया ना, मैश वो करके, मेरे जेब से मैश करके तुम ऐसे रख दो। जी। उसमें कोई तो चीनी मैं वीनी डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, कॉल खत्म करूंगी फिर बताना, मैं लिख अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। तो और अच्छा, मुझे एक बात ये बनाने का तरीका। ठीक है, मुझे एक बात ये बताओ, वो जो तुमने मैश कर ली है स्ट्रॉबेरी, तो तुम उसका जैम बनाओगी या कुछ और बनाओगी उसका? हाँ, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। तो चलो खैर, अगर कि तुम जैम बना रही हो तो फिर अच्छा शेक बनाना है ना, तो फिर तुम एक काम ये कर सकती हो कि उसको तुम मैश कर लिए, मैश करके अपने पैकेट अपने हिसाब से बना लो और उनको फ्रीज़र में रख दो। ख़त्म। अच्छी तरह से पैक करना, अच्छी तरह पैक होंगे तो फ्रीज़ होंगे, अगर अच्छी तरह पैक नहीं हुए तो फिर वो ख़राब हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये है। अच्छा, कल का एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि किसने पूछा था मुझे, भाई मकसद ये होता है कि आपको सही जवाब पता चल जाए। नाम मुझे भाई नहीं याद रहते, क्या करूँ मेरी मेमोरी बड़ी कमज़ोर है और बहुत सारे लोगों के नाम याद रखना इतने छोटे से दिमाग में मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। बट एनीवेज़, मैं आपको बता देती हूँ, दूध के बारे में पूछा था, टाइम ख़त्म हो गया, भाइयों से पूछती रह गई और सवाल मुझे याद ही नहीं आया, वरना कल ही जवाब मिल जाता कि दूध जो है वो लाते हैं तो फट जाता है। एक काम क्या करें, दूध वालों के पास तो भाई देखो बर्फ़ में रखा होता है और उन्हें पता होता है कि हमारी दुकान से निकले फिर भाड़ में जाए, बस उन्होंने इतना ही उसको ट्रीट किया हुआ होता है। आपके घर में आया, रास्ते में ही उसका सत्यानाश हो जाता है और वो फट जाता है। आपने घर में दूध लाते ही क्या करना है, 1 लीटर दूध अगर है
तो उसमें आप 1/4 चाय का चमचा मीठा सोडा डाल के जल्दी से मिक्स कर दें और उसे उबालने के लिए रख दें बस। फिर उसी हिसाब से अगर 2 लीटर दूध है तो फिर आप आधा चाय का चमचा डाल देंगे और ये डालने के बाद अच्छी तरह से उसको मिक्स कर दीजिए और फ़ौरन ही दूध उबाल लीजिए। दूध इंशाअल्लाह लज़ीज़ नहीं फटेगा। और जो लोग भी करें इसको ज़रूर बताएं कि कैसा रहा। चलो भाई, ये तो मैंने बता दिया। मैं कहती हाय क्या था क्या था क्या था। आप यकीन जानें, मैं सोचती रही कौन सा क्वेश्चन पूछा था। ये जो मेरा दिमाग है ना, इतना सा बिल्कुल रात को याद आया मुझे कि भाई अच्छा मुझसे ये सवाल पूछा गया था। तो इसलिए मैंने अपने भाइयों से कहा कि भाई आप लोग जो हैं ज़रा जो साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर सभी बिज़ी होते हैं, तो वो ज़रा अगर याद रख लेंगे तो उनके लिए ज़्यादा आसान है बनिस्बत मेरे कि मैं उसे याद रखूं। देखो भाई, हमारी सब्जियां देख रहे हैं आप कितनी प्यारी हो गई हैं। मैं ज़रा सा इनको और करूँगी। सब्जियों को चाउमीन में ज़्यादा पकाना नहीं है आपने। ये आपको बिल्कुल साबुत साबुत खिली खिली और बिल्कुल बहुत ही अच्छे रंग में नज़र आनी चाहिए। चलो भाई, क्या होगा, मैं यहाँ पे विंग्स फ्राई करूँगी। ये विंग्स निकलेंगे, सब्जियाँ हो गई हैं फ्राई। और अब सारा खाना कैसे बनेगा आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं स्वीट एंड स्पाइसी चिकन विंग्स और इसके अलावा वेजिटेबल चाउमीन। अच्छा, यहाँ पर मैं पहले ये डाल देती हूँ। वेजिटेबल्स हमारी तैयार हैं बिल्कुल ही, और विंग्स को ज़रा जुड़ गए हैं बिल्कुल ही। दूध के बारे में जो मैंने आपको बताया है वो ज़रूर मुझे बताएंगे आप, ताकि पता चल जाए कि हाँ जी आप लोगों ने किया और उसका फ़ायदा आपको मिल गया। इसको मैं बंद करती हूँ अभी। स्ट्रॉबेरीज तो बस अब मेरे ख्याल है पंजाब में शायद मिल रही होंगी, लेकिन यहाँ कराची में तो अब ख़त्म। और अगर किसी के पास हैं, बहुत ही बुरी हैं, बहुत ही ज़्यादा, तो उसको तो लेना ही बिल्कुल ही पैसे को ज़ाया करना है। तो जब भी किसी चीज़ का स्टोरेज करना हो ना, आपने उसको फ्रीज़ करना है। फल हैं, जैसे कुछ फल होते हैं, कुछ सब्जियां होती हैं, हमेशा उसको उसके पीक टाइम पे ख़रीदें। पीक टाइम पे ये होता है कि वो बहुत ही प्रॉपरली राइप हुई भी होती है, और इसके अलावा ये होता है कि उसमें फ्लेवर पूरा होता है। बिल्कुल जाते हुए मौसम में जब आप ख़रीदेंगे तो ना वो फल अच्छा ना वो सब्ज़ी अच्छी। अब अगर गाजर लेंगे आप और गाजर से कुछ बनाएंगे, या आप गाजर को अब फ्रीज़ करना चाहेंगे, तो अब बेकार है। ये मैंने फ्रोज़न मंगाए हैं, मैं क्या बताऊं, बस दावे इतने होते हैं कंपनीज़ के, मैं क्या बताऊं। ये विंग है, इसको विंग कहते हैं। बच्चे को पकड़ के काट दिया और उसका विंग निकाल लिया। इतना छोटा विंग नहीं होता है। मैं हमेशा, मैं आपको बताऊं, मैं अगर ख़रीदूँ अपने लिए तो मैं कभी भी पैकेट के नहीं लूँगी, कभी भी नहीं लूँगी फ्रोज़न, मैं खुले लेती हूँ। एक एक विंग इतना बड़ा होता है। तो मेरी बातों से आप लोगों को बहुत सारी बातें पता चलती हैं, बाइंग पॉइंट्स आप लोगों को पता चलते हैं। तो फिर आपको पता चलता है आपको कहाँ से क्या चीज़ ख़रीदनी चाहिए। भाई पैसे आप लें, बिल्कुल लें, कोई मना नहीं करता पैसे लेने के लिए, लेकिन भाई चीज़ दें हमें। हम पैसे भी दें, घर में खाली हाथ भी जाएं, तो भाई ये मुझे बड़ा ही बुरा लगता है। और ये दीन इस्लाम के ऐन ख़िलाफ़ है। आपने पैसे लिया और आपने चीज़ नहीं दी, गुनाह अजीम, हराम पैसा है वो। तो भाई मेरी सोच ऐसी है। तो जब मैं ऐसा सोचती हूँ तो फिर मैं अपने लाइफ में उसको ज़रूर उसका इम्प्लीमेंट करती हूँ। और मैं बिल्कुल नहीं पसंद करती ऐसी कोई मुझसे अगर कोई चीज़ कहे और मैं उसको ना दूँ, तो फिर मैं गुनहगार हूँ। और मुझे मेरा फ़र्ज़ है कि मैं, अगर मुझसे किसी ने किसी चीज़ की तवक्को की है और मैं वो कर सकती हूँ और मैं वो ना करूँ, तो फिर ये गुनाह है। तो भाई मैं ये सारी चीज़ें ज़रूर सोचती हूँ। और बहुत ही अच्छे फ्राई हो रहे हैं, इसका क्रस्ट बहुत अच्छा बन रहा है। अभी सेटल होने देते हैं, अभी सेटल नहीं हुआ है क्योंकि बैटर जो है वो इस कबगीर पे लग रहा है। अच्छा जी, अब बारी है चाउमीन। चाउमीन में ये जा रहे हैं भाई मशरूम्स, स्लाइस्ड मशरूम है, पूरा कैन है ये। भाई मशरूम बड़े अच्छे लगते हैं, चाहे वो
कॉन्टिनेंटल डिशेज़ हों, चाहे वो फार ईस्टर्न डिशेज़, दुनिया की कोई भी डिश हो, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी डिशेज़। आप कभी पाकिस्तानी खाने में डाल के देखें तो आपको पता चलेगा कि भाई कितने अच्छे लगते हैं मशरूम। ज़रा से रह गए हैं। चलो भाई, ये हुआ। अब इसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसको ऑन कर रही हूँ। हो गया ऑन, बिल्कुल हो गया। अब बारी आ जाती है अच्छा सा इनके साथ मिक्सिंग करने के बाद। देखिए, जब सब्जियां ऐसी हो जाएं, चाउमीन बनाने के लिए सब्जियां जब ऐसी हो जाएं, तो फिर हम इनको क्या करेंगे, अब मैं इनमें सॉसेस को ऐड कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं नमक डालूंगी जी। नमक पाएंगे जी हसबे जायका, मैंने लिखा होगा शायद, पर वो आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि सॉसेस जो हैं उनमें तो नमक होता ही है ना। मिक्स करेंगे अच्छा सा, नमक डाल के ज़रूर मिक्स कर लें, वरना पता है क्या होगा, नूडल डालने के बाद वो मिक्स नहीं हो पाएंगे। पहले मिक्सिंग करेंगे आप, जब वो मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, फिर ही उसमें चीज़ों को ऐड किया जाएगा। चलो भाई, ये हो गया। अब बारी आ जाती है टोमेटो केचप, ये आ जाएगा इसमें, पूरा का पूरा निकालेंगे भाई। चिली सॉस, मिक्स करते जाएं। इसके अलावा डार्क सोया सॉस, डार्क नहीं तो कोई मसला नहीं, जो घर में है उसी को आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन मेरे पास था डार्क, मैं डार्क को इस्तेमाल कर रही हूँ। विनेगर, वाइट विनेगर, सब चीज़ें मिक्स बहुत ही अच्छी तरह से। और अब बारी है इसमें नूडल्स को ऐड करने की, लेकिन फिर बंद अच्छा मिक्स करेंगे। पहले ये मिक्सिंग है, बाद में नूडल्स हैं। नूडल अच्छा कभी घर में बनाना चाहें आप तो किस स्टेज तक आप करके रख सकते हैं, इस स्टेज तक करके रख सकते हैं। नूडल अलहदा बॉयल रखिए, और जब सर्विंग टाइम आएगा तो फिर आपने दोनों चीज़ों को मिला देना है। सादिया हैं लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है राहत आपका? राहत बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में हैं, आप सुनाएं। ठीक ठाक, आपको कुछ हो भी नहीं सकता, हमारी दुआएं जो आपके साथ होती हैं। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भाई। हाँ बोलें। बस मैं ये कहना चाहती थी कि आपने जो पिछले जुमे को मटर पुलाव बनाया था, हाँ वो मैंने उसी दिन ट्राई किया। फ्राइडे था तो हमारे मुंह में चावल ही बनते हैं, तो अच्छा, बहुत ही आला शानदार मजेदार बने थे, बहुत जबरदस्त बने थे। बहुत अच्छा लगा भाई। मैं यही कहती हूँ ना कि आप लोग मेरे तरीके से प्याज हर दफा ब्राउन कर करके हर वक्त पुलाव बनाते रहते हैं, मैंने कहा ऐसे बना, बहुत डिफरेंट बने, बहुत मजे के बने, सबको बहुत अच्छे लगे। चलो बहुत अच्छा लगा भाई मुझे। हाँ बोलो जी। दूसरा मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जो आपने नगेट्स मैरिनेट किए हैं या प्लेन नगेट्स हैं, इनको आपने बताया नहीं? नहीं नगेट्स नहीं, विंग्स हैं। विंग को मैंने बॉईल किया है थोड़े से पानी में, लहसुन अदरक डाल के बस। अच्छा अच्छा। और जरा सा नमक भी डाल दें। ठीक है। और तीसरी बात मैंने ये पूछनी थी कि वो ये जो क्रीम हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज में, अगर हमें कम क्वांटिटी में चाहिए, पर 1-2 चम्मच चाहिए, तो बाकी को हम कैसे सेव करें? फ्रीज कर दें, वो तो फट जाती है। सुनिए मेरी बात, आप टेट्रा पैक वाली बात करेंगे या आप फ्रेश की बात करेंगे? जी जी, नहीं टेट्रा पैक। टेट्रा पैक की, तो टेट्रा पैक वाली को आपने ले लिया और उसको आप उसके पैकेट से निकाल लीजिए जी। निकाल के पॉलीथीन बैग में डालिए, और उसके बाद आप उसको फ्रीज कीजिए। और जब आप निकालेंगी, जब आपको इस्तेमाल करना होगा, तो फिर आपने वो क्रीम निकाल ली, डीफ्रॉस्ट करेंगे उसको ना। जब वो डीफ्रॉस्ट हो जाएगी, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, पानी मिला के उसको फेंट लेना और उसके बाद डालना। अब फिर मुझे बताना, अगर वो फट जाए तो वो क्रीम नहीं है फिर। सही है। नहीं, और राहत नहीं है, हमेशा सही होती हैं। और राहत नहीं है, आप ये करके देखिए। बहुत अच्छी चीज आपको बताई मैंने। हाँ बहुत जबरदस्त है। ठीक है जी, ओके, फिर अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज। चलो भाई, तो बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने आपको बताई है, क्योंकि वो बिल्कुल लंप बन जाएगी तो आपके लिए मसला आ जाएगा, तो आप उसको लंपी ना होने दें, तो इस तरह से कर दीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया। सब लोग वही करें जितनों ने भी सुन लिया। एक आदमी सवाल पूछता है ना, पता नहीं कितनों का मसला हल हो जाता है उसके जवाब में, तो आपको कहेंगे हाँ अरे यार मैंने भी अपनी क्रीम रखी थी, पता नहीं उसका क्या हाल है। बेफिक्र हो जाए, 1 महीने के लिए रख सकते हैं, क्योंकि ये इतनी लाइफ वाली चीज़ें नहीं होती कि इनमें इतनी लाइफ है कि आप उसको रख दें 4 महीने के लिए, तो ऐसा नहीं होता। और जब आप उसको रखेंगे तो बस उसको फिर जल्दी ही इस्तेमाल कर लें। इवन फ्रीज़र में भी चीज़ें जाती तो हैं, लेकिन बात ये होती है
कि उनकी लाइफ फ्रीज़र में भी उतनी नहीं होती जितना कि हम समझ रहे होते हैं। चलो भाई, विंग्स हमारे हो गए हैं। अब ब्रेक आएगी, जब भी आएगी ब्रेक, मुझे सिर्फ नूडल्स मिक्स करने हैं और इसके अलावा हम सॉस बनाएंगे। सॉस आपके सामने ही बन जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ये कढ़ाई हटेगी तो फिर दूसरी कढ़ाई लगेगी जिसमें कि सॉस के इंग्रेडिएंट जाने हैं। और उसके बाद फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे और फिर सर्विंग आपको पता चलेगी कि मैं चाउमीन की सर्विंग कैसे दे रही हूँ। अच्छा, चाउमीन के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। एक्चुअली चाउमीन जो है वो 2-3 तरह से बनाया जाता है, 2 ही तरह से बनाया जाता है। इसको मैं ऑफ़ कर रही हूँ। एक तो तरीका ये है कि भाई आप उसको जैसे अभी मैं बना रही हूँ सॉफ्ट नूडल्स, लेकिन रियल चाउमीन जो है वो बनता है क्रिस्पी फ्राइड नूडल्स के साथ। अब वो भी सिखाया हुआ है मैंने। इसी तरह सब्जियां बनाएं, नूडल्स बॉईल किए, इनको डीप फ्राई करें, क्रिस्पी करें और इन नूडल्स के ऊपर फिर आप मिक्स नहीं करेंगे सब्जियों में, और इन सब्जियों को उन क्रिस्पी फ्राइड नूडल्स के ऊपर सर्व करेंगे और उसके ऊपर तला हुआ अंडा, जैसा भी आपको पसंद है। आप सनी साइड अप अंडा भी बना सकते हैं, आप स्क्रैम्बल एग भी बना सकते हैं और इसके अलावा ऑमलेट भी बना सकते हैं। तो फिर आप उसको इस तरह से सर्व कर सकते हैं। चलो भाई, अब तो यहाँ से सफाई कराएंगे। अब तो ये सारा कुछ सफाई के लायक हो गया है, यहाँ से सफाई की जाएगी। चलो भाई, अब आ जाते हैं यहाँ। चले जी भाइयों ने क्या ऐलान, आपसे मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं स्वीट चिली चिकन विंग्स, और इसके अलावा यहाँ पर आप सभी लोगों ने सीखा है वेजिटेबल चाउमीन। चाउमीन निकाल लें भाई, और अब सॉस तैयार की जाएगी जो कि हम विंग्स के साथ, विंग्स को उसमें टॉस करेंगे। ये ज़रा फैमिली प्लेटर है, वो मैंने इंडिविजुअल सर्विंग निकाली है, और इसको मैं फ्राइड एग के साथ, भाई अंडा मैंने नहीं फ्राई किया, साफ बात है, वो आपको देखने से ही पता चल जाएगा। तो एग के साथ, फ्राइड एग के साथ मैं इसको सर्व कर रही हूँ। चलिए भाई, ठीक है जी। और आई थिंक ये वाला ले लेते हैं। ये एग्स आ गए हैं। क्या ऊज आउट हुई है, देखें जी, जर्दी देखें, बहुत ही प्यारा सीन है ये देखने वाला सीन है भाई, जो जर्दी निकल के आई है ना। एंड देन नूडल। चलिए भाई, डन डना डन। अच्छा जी, आप देख रहे हैं माशाल्लाह खाना हमारा। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर हमने बहुत ही थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, भाई मेरा वो तेल तो चला गया, अब मैं ये ज़रा सा डालूँगी। प्याज है, लहसुन है, हरी मिर्ची हैं, ये सब आ गया इसके अंदर। थोड़ा सा इसे सॉफ्ट करेंगे और उसके बाद बाकी चीज़ें समझाएंगे। हाजी ज़ारा है आज़ाद कश्मीर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं शेफ राहत? शेफ राहत बिल्कुल ठीक, मज़े में हैं। आप सुनाइए, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है जी। हाँ, अभी आप जो चाउमीन बना रहे हैं उसके बारे में पूछना था। हाँ पूछो। ये साथ में कितनी कितनी डाली और केचप ये बताएं। हाँ। और साथ में कल जो आपने चकली कबाब बनाए थे उसमें कीमा कितना था और मकई का आटा कितना आपने डाला है? अच्छा देखो, मक्के के आटे का तो मैंने वैसे अंदाज़ा बता दिया था, लेकिन अगर तुम्हारे पास 1 किलो कीमा है तो 1 से सवा प्याली चला जाएगा जी। ठीक है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा भी जा सकता है, कभी कभी कम भी जा सकता है। ठीक है जी। हाँ, तो बस ये चीज़ें जो है ना वो ध्यान रखने की होती हैं। तो कल हाँ। आधा किलो कीमा था ना? अरे मेरे पास तो वो तो मैंने ज़रा सा लिया हुआ था, लेकिन जो बने थे वो हमारे 1 किलो कीमे के हमने बनाए थे। अच्छा हाँ। और जो चाउमीन बना रहे हैं इसमें आपने टमाटर केचप और सॉस कितनी डालेंगे ये? चलो ठीक है, अभी बताते हैं आपको। ये ज़रा चीज़ें डाल दूँ मैं। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। और अल्लाह हाफिज़। ज़रा सा इसको मैं मिक्स कर लूँ। रेसिपी चल रही है भाई, मेरे रेसिपी चला दें ज़ारा। रेसिपी से देखो, मैं कोशिश करती हूँ, टाइम है तो अभी फ़ौरन के फ़ौरन बताती हूँ आपको मैं।
स्वीट चिली सॉस, कुटी हुई लाल मिर्च, सोया सॉस, ये आ गया। असल में मेरे पास चीज़ें होती हैं ज़्यादा, और आपका रेसिपी कार्ड मैंने जो दिया होता है वो होता है 1 किलो में, तो बस ये वजह आ जाती है, तो आपको ऐसा लगता है। अदरवाइज़ चीज़ें विज़ें सब मेथड हर चीज़ बिल्कुल वही होती है। अच्छा जी, ये आ गए हैं विंग्स सारे के सारे, इनको मैं मिक्स करूँगी, अच्छा सा टॉस करेंगे कि सारे के सारे विंग्स अच्छी तरह से सॉस को ले लें। अपने अंदर तो खैर नहीं लेंगे, लेकिन वो कोटिंग आ जाएगी उसके ऊपर बस। और ये बहुत ही लजीज रेसिपी है, ये मैंने पहले भी बनाई है। जैसे मैं आप लोगों से कहती हूँ ना, मेरे पास फरमाइशें बाकायदा आती हैं, हाँ बनाया है पहले, हमें मालूम है, हमने इसीलिए आपसे कहा फिर से बनाएं, ये होता है। तो हमारी मैनेजमेंट के पास से इसलिए आता है। तो ये सारी उनकी फरमाइशें, बहुत अच्छा टेस्ट है इन लोगों का, और फरमाइशें मुझे बहुत अच्छी करते हैं। वो चाहे पाकिस्तानी हो चाहे इंटरनेशनल कोई भी डिश हो, बहुत अच्छी पसंद है इन लोगों की। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है भी बनाने में, बार बार बनाने में कोई हर्ज नहीं। बहुत सारे लोग हैं, देखो अभी कॉलें आ रही हैं बराबर कि आपने क्या क्या डाला। कितने ही लोग हैं जो पहले ना देख सके, वो अब देखेंगे। हाँ जी, रुखसाना जैदी हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हरी प्याज दीजिएगा मुझे चॉप करके, या मुझे दे दें, मैं खुद कर लूँगी, जल्दी से दे दें। हाँ जी रुखसाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में हूँ, आप सुनाइए कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हाँ। शुक्र है। और माशाल्लाह हर रोज की तरह आज भी आपकी डिशें बहुत बेहतरीन, और अरे। ऐसा लगता है जैसे खुशबू यहाँ तक पहुँच जाती है। बिल्कुल बड़ा अच्छा पहुँचती लगता है, बिल्कुल पहुँचती है जी। रुखसाना। हाँ जी बिल्कुल। और दूसरा ये कि एक तो ये कि आपकी हाथ की बात है कि आप जिस तरह बना रही होती हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ। और ये कि जैसे मशरूम की बात हम कर रहे थे कि हाँ। मशरूम को हम बाज़ दफा काटते हैं तो वो कटने में मुश्किल करती है। कौन से, तो ये वाले बाज़ दफा- प्रोसेस मशरूम की बात कर रही हैं जो कैन में आते हैं? जी कैन में जो आते हैं, हाँ, हाँ। उनको बाज़ दफा सही से कटते हैं, यानी या तो कोई डायरेक्शन का फर्क पड़ जाता है, किसी अच्छा। डायरेक्शन से सही कट रहे होते हैं, किसी डायरेक्शन से वो यानी ज्यादा ऐसे होते हैं कि कटने में मुश्किल होती है। अच्छा। तो उसके काटने का जरा सा तरीका बता दीजिएगा कि किस तरह से काटें कि वो सही तरीके से कट जाए। अच्छा देखो, बहुत ही सिंपल होता है ये, तो इतना नरम होता है मशरूम, तो मशरूम में तो कोई चीज़ ऐसी है नहीं, जैसे आप सिंपल नरम, काटती हैं जी। बस वैसे। हाँ, ये हो सकता है आपकी नाइफ शार्प ना होती हो। मशरूम तो हाँ, मशरूम तो कटेगा। डायरेक्शन मेरा ख्याल है कुछ डायरेक्शन का भी फर्क पड़ जाता है नहीं कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कहीं से भी काटें, कैसे भी काटें। नरम तो बहुत होते हैं, नरम हाँ। तो इतने होते हैं कि उनको मुश्किल हो रही होती है, स्लिप हो रहा होता है। वो इसीलिए आपकी नाइफ शार्प नहीं है। नाइफ अच्छा, हाँ, अच्छा। नाइफ शार्प होगी, जहाँ से दिल चाहे आप काटें उसको। अच्छा अच्छा। हाँ। दूसरे ये कि अभी गर्मी इतनी शदीद है तो हाँ। आप कुछ गर्मी के हिसाब से ड्रिंक्स भी बनाना सिखाइए। इंशाल्लाह ताकि बिल्कुल वो- सीखेंगी आप। हाँ जी, क्योंकि गर्मी और तेज से तेज होती जा रही है। वो तो है भाई, गर्मी हमसे पूछ के हल्की नहीं होगी। और फिर इस हाँ। ऐसे मौसम में आपका किचन में, और वो भी चूल्हे के पास खड़े जी। होकर हम लोग के लिए ये सब कुछ करना बहुत ही यानी कि हाँ। अप्रिशिएटेबल है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। भी खवातीन जो खाना पकाती हैं ना घर में, जी। सबके लिए पका रही हैं, वो जिहाद पर होती हैं, अल्लाह की तरफ से वो हाँ। जिहाद पर हैं। तो इसलिए अपने बिल्कुल। दर्जात को बिल्कुल कम ना समझें, गर्मी को कुछ ना कहें, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से है। और बिल्कुल, जो गर्मी चीज़ का- हाँ हमारे जी। फ़ायदे के लिए है ना, अल्लाह बिल्कुल, ताला ने बिल्कुल। ये जो मौसम दिया है, लोग ऐसे ही, मैं टीवी पर अक्सर सुनती हूँ, कुछ भी कह देते हैं मौसम के बारे में, भाई अभी तो ये हाँ। करेगा मौसम, अभी तो वो करेगा। हमें कोई हक ही नहीं है कहने का, क्योंकि ये जी। अल्लाह की तरफ से है, और ये हमारी बिल्कुल। बेहतरी के लिए, इंसानों के लिए बिल्कुल। ये गर्मी पड़ रही है। और जो अनाज फल सब्जियां तैयार हो रहे हैं, वो इंसानों के लिए तैयार हो रहे हैं। ये सब अल्लाह ने। बिल्कुल। और ऐसे हाँ, ऐसे फ्रूट्स आ जाते हैं जो कि सर्दियों में नहीं होते। जी, हर बिल्कुल। मौसम में जो हर मौसम के अपना एक अलग फ्रूट और अलग सब्जी, ये सब बिल्कुल। हम लोग के लिए अल्लाह ताला ने और पाकिस्तान को इतना रिच किया है कि हर बिल्कुल। मौसम यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज़ को समझे बिना, अल्लाह की कुदरत को समझे बिना लोग एतराज़ कर देते हैं, ये बहुत गलत तरीका है। थोड़ी सी स्टडी करें अपने दीन की, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे क्या क्या गलती अपनी ज़बान से कर जाते हैं। तो इसका ध्यान रखें, अल्लाह ने जो चीज़ बनाई वो हमारे लिए बनाई है, सारी प्लानिंग दुनिया में हमारे लिए, इंसानों के लिए की है। तो भाई इसको, मौसम को बुरा कहना, किसी भी चीज़ को बुरा कहना, जब फल आते हैं, चीज़ें आती, तो हम कभी भी नहीं कहते कुछ भी, बड़े मज़े से खा पी लेते हैं। ये पक्के कैसे, ये तैयार कैसे हुए, इनमें सब चीज़ें आई कैसे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऐसे नहीं आ गई हैं, इनके लिए आप, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी चीज़ें करके दी हैं। तो और ये गर्मी हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी भी है। 2 मिनट रह गए भाई। मेरा वाटरमेलन सैलेड, वाटरमेलन सैलेड, चले जी
कितने हैं चांद? ओह, आज तो आसमान भर गया, बिल्कुल आसमान भर गया। अच्छा जी, अब क्या करने वाले हैं? ये हमारे पास तरबूज है, थोड़ा सा मिंट। मैं क्या करने वाली हूँ भाई, पता नहीं टाइम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। चलो जी, ये चीज़ें आई, थोड़ा सा पुदीना, ज़रा सा लेमन जूस। वेयर इज चमचा? इधर से चमचा क्यों उठाया? लेमन जूस, कोई चीनी विनी नहीं डालेंगे, ऐसे ही खाएंगे जैसे मैंने आपको बताया। और ज़रा सा मिंट। ऐसे तो मैं इसको प्याले के अंदर बनाती, फिर आपको बताती, पर क्या करूं, टाइम ही इतना छोटा है और मुझे इतना कुछ करना है। थोड़ा सा ओलिव ऑयल, बहुत ही ज़रा सा, ये सब ही के लिए, और ख़ास तौर से जो हार्ट पेशेंट हैं, शुगर है जिन्हें, चीनी नहीं डाली है मैंने। और इसके अलावा जिनका वज़न बहुत बढ़ा हुआ है, ओह, बहुत ही आइडियल सैलड आपके लिए बना है ये, तो ये खाएंगे, मज़े करेंगे। चलें जी, आपसे इजाज़त लेने का आ गया है टाइम। कुटी हुई लाल मिर्च। आपसे मिलूंगी मैं अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़, बहुत ही प्यारी प्यारी रेसिपीज़ के साथ। पिज़्ज़ा कल सीखने वाले, आपसे होगी मुलाकात इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।